धार्मिक नगरी पुष्कर में ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मंदिर व्यवस्था और हालिया घटनाओं को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मंदिरों को कमाई का जरिया बना दिया है, जबकि मंदिर कोई दुकान या शोरूम नहीं है, बल्कि आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र है। शंकराचार्य ने पुष्कर पहुंचकर 43 दिवसीय शत गायत्री पुरुषरण महायज्ञ के दर्शन किए और यज्ञशाला की परिक्रमा कर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सनातन परंपरा में यज्ञ और यज्ञशाला के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह वैदिक संस्कृति की आत्मा है और समाज को आध्यात्मिक दिशा प्रदान करती है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने प्रयागराज में स्नान के दौरान हुई घटना पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति तो मुगलों के शासन में भी नहीं देखी गई, जब संतों को जबरन स्नान से रोका गया हो। उनके इस बयान के बाद धार्मिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। शंकराचार्य ने स्पष्ट किया कि धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं के साथ किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से अपील की कि मंदिरों और धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखते हुए श्रद्धालुओं और संतों की भावनाओं का सम्मान किया जाए। ऐसा है कि ये वर्तमान समय का जितना बड़ा ये धार्मिक आयोजन है, उसकी बराबरी कोई भी आयोजन नहीं कर सकता है। एक पुरुष चरण करना कठिन होता है। यहाँ पर थोड़े से समय में जिस तरह से 100 पुरुष चरण एक साथ विधि विधान के साथ, नियमों के अनुशासन के साथ किया जा रहा है, और जैस उसी के साथ साथ जप के साथ साथ जो पंचांग, होम, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन आदि होता है, उनका भी पालन किया जा रहा है। पंचांग ही पुरुष चरण होता है। तो हमने यहाँ पर आकर के देखा, स्वयं यज्ञशाला में गए, भगवती का दर्शन किया, परिक्रमा की, यहाँ के यजमानों से हम मिले, यहाँ के आए हुए पंडितों से हम मिले, और जो दर्शनार्थी हैं वो तो सब मिल ही रहे हैं, आप सब भी मिल रहे हैं। और हमने देखा कि सबके मन में इतनी बड़ी प्रसन्नता है कि जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। तो हम भी औरों की तरह ही बहुत प्रसन्न हैं। हमको स्वयं यहाँ आकर के इस यज्ञ का दर्शन करने का मौका मिला, अपने को हम सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। आपने राम मंदिर में दीपक स्थापना को लेकर समझिए कि यहाँ पर अध्यात्म की ऊर्जा का एक समुद्र निर्मित हुआ है। जितना गोता कोई लगाना चाहे लगा ले। राम मंदिर में दीपक स्थापना को लेकर आपने कुछ बात बताई, क्या वो अलग कहेंगे। यहाँ पर तो यज्ञ की अग्नि, मीडिया सारी है यहाँ तो यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। यहाँ पर क्या उस ज्योति की बात करें जो नकली है, इसलिए यहाँ पर यज्ञ की बात कर रहे हैं। क्या है, क्या कारण, कुछ बताएं। अभी उस बारे में हम नहीं कहना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि यहाँ पर यज्ञ के बारे में और जो कुछ आप पूछना चाहें वो पूछ लें। हिंदू राष्ट्र के लिए क्या, सनातन के हिंदू राष्ट्र के लिए इसी तरह के आयोजन जिनमें हमारे देवता प्रसन्न होते हों। देवताओं की प्रसन्नता से दैवी संपत्ति की स्थापना होती है, और हिंदू राष्ट्र का मतलब वो राष्ट्र जहाँ पर दैवी संपत्ति की प्रतिष्ठा है। तो इस तरह के आयोजन हिंदू राष्ट्र के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाएंगे, ऐसी हमको। गौ माता को लेके क्या कहें, आप बताइए। हमारे जो 33 कोटि देवता हैं, उन 33 कोटि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमारे पास कोई उपाय ही नहीं है यज्ञ के अलावा, और यज्ञ बिना गौ माता के घृत के हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे लिए तो गौ माता अनिवार्य हैं, अपरिहार्य हैं। उनके बिना हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए उनकी रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। राष्ट्रीय माता का मुद्दा भी उठाया था आपने? हाँ, उठाया है, आज भी उठाए हैं, आगे भी अभी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि भारत का जन जन ये आवाज़ तेज करे, बुलंद करे, और ये निर्णय हो हमारे देश में। हम गर्व से कह सकें ना कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गौ हत्या नहीं होती है। आज कह नहीं सकते हम। आज हमारा मन इसी बारे में गिरा हुआ है कि दुनिया के लोगों के सामने खड़े होकर के गर्वपूर्वक हम ये बात नहीं कह सकते। प्रेस वाले दर्पण हैं, इनका काम है जो कुछ सामने है उसको दिखा दें। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थानों को लेकर जो सुरक्षा या पूजा पद्धति का सिस्टम जो चल रहा है, उस पर क्या संतुष्ट हैं आप? ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की बात अकेले करना ठीक नहीं होगा। पूरे देश में हालत ये है कि मंदिरों को कमाई का जरिया बनाया जा रहा है। जो आराधना के स्थान थे हमारे देश में, उन आराधना के स्थानों में अब कमाई का नजरिया लेकर के सरकार आ गई है। वो चाहती है कि वहाँ पर ऐसे उपक्रम लगाए जाएं जिससे वहाँ की आमदनी बढ़ जाए। देखिए, आमदनी एक अपरिहार्य अंग है व्यवस्था की दृष्टि से, लेकिन आमदनी के लिए हमने मंदिर नहीं बनाए हैं। वो हमारी दुकानें नहीं हैं,
वो हमारे शोरूम नहीं है, वो हमारी आराधना का, उपासना का स्थान है। इसलिए उसकी मूल प्रकृति से जो छेड़छाड़ की जा रही है पूरे देश में, विशेष करके सरकारी तत्वों के द्वारा, हम उसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि जैसे बाकी मजहब और रिलीजन के धर्म स्थानों को, उनके उपासना स्थानों को आपने उनके ही जिम्मे रखा है, उसी तरह से हिंदुओं के उपासना स्थल भी हिंदुओं के पास होने चाहिए, ताकि वो अपने ढंग से उसका प्रबंधन कर सकें। राम मंदिर मूर्ति स्थापना हुई